खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा देने का मतलब क्या कहा जाए कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरेंडर करने वाली है। इस तरह की खबरें सबसे पहले आपके चैनल को मिली हैं और अंदर की खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि लालजी टंडन ने कल शाम ही उन्हें यह कहा था कि राज्यपाल के आदेश पर अभिभाषण के बाद उन्हें फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा और उन्हें बहुमत साबित करना होगा कल यानी सोमवार के दिन। कल यानी 16 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ को बहुमत साबित करना है और बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा संभव है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। कांग्रेस एमएलए जयपुर से जो बाकी के थे वो भोपाल पहुंच चुके हैं। जयपुर से लौटने के बाद विधायकों को एक होटल भेजा गया था और कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण कल है और उससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं कमलनाथ। और वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा है कि कमलनाथ सरकार बहुमत साबित कर देगी, जबकि बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस टिक ही नहीं पाएगी। पहली बात तो यह है कि विधानसभा के संचालन के लिए जो प्रक्रिया है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय पालन करना चाहिए और यही हमारी उम्मीद है कि वे जो स्थापित परंपराएं, प्रक्रिया और कानून है उसके अनुरूप माननीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। कुहासे के धुंध के बादल छटते जा रहे हैं। आप देखो शाम तक बहुत सारे बादल छट चुके होंगे और वो सभी बातों पर तैयार हो भी जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। हालांकि कल कमलनाथ सरकार विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी, लेकिन उससे पहले ही सरकार का इस्तीफा हो सकता है। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि 6 विधायकों के इस्तीफे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिए हैं। वहीं बाकी विधायकों को आज शाम तक पेश होने का वक्त दिया गया है, यानी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और समीकरण किस तरह के बन रहे हैं आगे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन हाँ, आप 2 तस्वीरें देखें कि कल किस तरह से कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं जयपुर में ठहरे कांग्रेसी विधायक भोपाल पहुंच गए हैं। खबर है कि कल अभिभाषण के बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले खबर यह भी आ रही है कि अभी चूंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसके बाद ही कमलनाथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी सिग्नल का इंतजार है। कल एमपी में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है और इस बीच ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच कमलनाथ समर्थक नेता कांतिलाल भूरिया का कहना है कि बीजेपी मुंह की खाएगी, हम बहुमत साबित करके दिखा देंगे। कमलनाथ भूरिया को हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि मध्य प्रदेश में महासंकट का अपडेट क्या है। एमपी में सियासी संकट पर दिल्ली में भी मंथन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नरेंद्र तोमर के घर बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद हैं। एमपी में सियासी संकट पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। नरेंद्र तोमर के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। यह अभी का ताजा अपडेट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बेंगलुरु के जितने भी विधायक हैं, वो विधायक जिनसे आज मुलाकात संभव है सिंधिया और शिवराज की, उन्हें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूंकि कोशिश ये की जाएगी कि कल जैसे ही फ्लोर टेस्ट में अगर कमलनाथ सरकार गिरती है या उससे पहले अगर कमलनाथ इस्तीफा देते हैं तो स्ट्रैटेजी किस तरीके की बनाई जाए, क्योंकि समीकरण पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे पीसीआर के साथ ही समीकरण दिखाएं कि किस तरीके का समीकरण चल रहा है। हम सुबह से ही ग्राफिक्स के जरिए कैसा समीकरण विधानसभा का बनता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा स्थिति का जो पहला समीकरण है ये देखिए आप, 22 विधायकों के बागी होने के बाद कमलनाथ सरकार की तस्वीर क्या हो जाती है ये देखें। 121 अभी विधायक थे, लेकिन इनमें से अगर 22 कम कर देते हैं तो फिर कांग्रेस के पास बचेंगे सिर्फ 99 और ऐसी स्थिति में बीजेपी के हो जाते हैं 107, तो बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। बड़ा नेचुरल सा ये बहुमत होगा, लेकिन उसके बाद
फिर आगे किस तरह से फिर सरकार चलानी है, इन सभी पर बातचीत चल रही है और दिल्ली में भी विचार मंथन किया जा रहा है। अब आप दूसरा समीकरण देखें, विधानसभा सीटों की स्थिति के हिसाब से अभी का 228 की विधानसभा है, 6 का इस्तीफा मंजूर हो गया, 222 बहुमत का आंकड़ा 112, और ऐसे में कांग्रेस के पास चूंकि 121 में से 6 अगर आप कम करते हैं तो 115 है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार रहेगी। लेकिन अभी सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि बाकी 16 विधायकों को लेकर के विधानसभा स्पीकर का क्या कहना है, या विधानसभा स्पीकर किस तरह का फैसला करते हैं। इस बीच कमलनाथ समर्थक नेता कांतिलाल भूरिया को सुनिए। उल्टा मुंह की खाएंगे। संख्या हमारे 112 से ऊपर है, हमारी 112 से ऊपर हमारी संख्या है। इंडिया न्यूज संवाददाता सरस्वती चंद्र ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सरस्वती चंद्र, मुझे ये बताइए कि अभी भोपाल में कांग्रेसी खेमे में क्या चल रहा है, और कमलनाथ सरकार की जो कैबिनेट बैठक हो रही है काफी देर से चल रही है, अंदर से खबरें छन के क्या आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है और 2 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, यानी कि जनसंपर्क मंत्री जो कि प्रवक्ता हैं वो यहां पर आकर बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। तो ताजा रुख क्या रहेगा सरकार का। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सभी विधायक जो है जो कि भोपाल आ चुके हैं, उनका यह कहना है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम सरकार बना लेंगे। लेकिन सियासी गणित की बात करें तो 6 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 16 विधायक हैं वो सिंधिया के समर्थक हैं, और सिंधिया के समर्थक अभी जो उन्होंने बयान दिया है, कल जो बयान दिया है वो ये है कि कुछ हो जाए हम सिंधिया के साथ रहेंगे, इस तरह का गणित है। लेकिन अभी यदि 16 को अलग कर लिए जाए, वो गणित की बात करी जाए, तो बीजेपी के पास जो फिगर है वो 107 है, और कांग्रेस के पास यदि 16 ये आ जाते हैं तो 108 है, यदि निर्दलीय और आ जाते हैं तो वो सेफ है, 115 हो जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल अभी गणित ये है कि जो 16 जो है वो अभी उन्होंने अपना स्टैंड साफ नहीं किया। फिलहाल उनका स्टैंड ये है कि हम सिंधिया जी के साथ हैं, और बीजेपी लगातार बैठक चल रही है, दिल्ली में बैठकें कर रही है, तो बैठकों में अभी तक आज उनको 9 को प्रेजेंट होना था, वो आए नहीं है, और खबर ये है कि वो नहीं आएंगे। खबर इस तरह की और भी चल रही है कि सिंधिया कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सोर्सेज वो ये बोल रहे हैं कि आखिरी दम तक सरकार लड़ेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि कई बीजेपी के विधायक जो हैं वो इधर इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि कांग्रेस के खेमे में आ जाएंगे। तो गणित को लेकर दोनों सियासी पार्टियां अपने अपने एमएलएस गिन रहे हैं, और 112 जो मैजिक फिगर है उसको पाना चाहते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं सरस्वती चंद्र, मुझे ये बताएं, आपका कहना यह है कि कांग्रेस खेमे में हलचल ये है कि अंत समय तक ये कोशिश की जाए कि जितने भी बाकी कांग्रेसी विधायक हैं ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से दोबारा कमलनाथ के खेमे में आ जाएं। लेकिन बेंगलुरु के जो विधायक हैं उन्होंने एक साथ अपनी तस्वीर खिंचाई, ट्वीट भी कर दिया, और ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की है कि हम तो श्रीमंत यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद क्या है? राशिद, वही मैं बता रहा हूं कि गणित की जहां तक बात करें तो फिलहाल जो गणित जो फिगर है जो विधानसभा में 112 चाहिए वो कांग्रेस के पास नहीं है। और मेरे पीसीआर के साथियों से मेरी गुजारिश है कि जिन विधायकों ने वो तस्वीर ट्वीट की है तो उसे एक बार टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। सरस्वती, आप जवाब दें। अजीब, बिल्कुल राशिद, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो 16 एमएलएस और प्लस 6 के जो इस्तीफे हुए यानी कि 22, वो 22 बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं है। तो फिगर जो है अभी कांग्रेस का जो है, यदि वो फ्लोर टेस्ट होता है और यही स्थिति है तो उसके पास 99 है, यानी कि उसको अभी काफी कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके पास 13 उसको चाहिए, 13 एमएलए चाहिए, जब जाके वो सरकार बचा सकती है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो उसके पास 107 है, यानी कि उसको सिर्फ 4 की जरूरत है, 5 की जरूरत है। तो ऐसे में सीधी सी बात है, उसके लगातार संपर्क चल रहा है, निर्दलियों से बात हो रही है, तो वो सीधी सीधी सरकार बचा लेगी। और वो सबसे बड़ी अगर ये फिगर है तो वो ये कहेगी कि हमारे पास सबसे ज्यादा फिगर है, लिहाजा हमको सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। सरस्वती चंद्र, क्योंकि कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप रहे मेरे साथ में, क्योंकि सिंधिया खेमे के वो जो विधायक हैं जो कि बेंगलुरु में बैठे हुए हैं और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का भरपूर आनंद ले रहे हैं, उन्होंने सेल्फी वीडियो बनाया है और ये बताया है कि किस तरह से वो
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में हैं। इस वीडियो में वो कहते क्या हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में जब भूचाल आता है तो हर शब्दों के अपने मायने होते हैं। हम विद इन द लाइन्स भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और फेस वैल्यू के साथ में जितने भी शब्द निकलेंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सुनते हैं सरस्वती, उसके बाद दोबारा आपके पास आ रहा हूं, है कि किस तरह से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में है। इस वीडियो में वो कहते क्या हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में जब भूचाल आता है तो हर शब्दों के अपने मायने होते हैं। हम विद इन द लाइन्स भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और फेस वैल्यू के साथ में जितने भी शब्द निकलेंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सुनते हैं सरस्वती, उसके बाद दोबारा आपके पास आ रहा हूं। ने अभी कुछ दिन पूर्व अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अपनी स्वेच्छा से दिया है, किसी के धौंस और दबाव में आकर नहीं दिया है। मैं अब वापस भोपाल और अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है। जिला मुरैना का रहने वाला हूं। सुमावली विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्र क्रमांक मेरा 5 है। वहां से मैं अपने स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मैं भोपाल जाना चाहता हूं, मुझे वहां स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ और अब मैं मध्य प्रदेश आना चाहती हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे मध्य प्रदेश आना है और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। मेरे बच्चों पर कोई दबाव न डाला जाए। तो ये वो विधायक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं। इनका कहना यह था कि हमने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर के डर जता रहे थे। इनका कहना यह है कि भोपाल जाना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार से इन्हें डर लगता है। हालांकि कमलनाथ ये कहते हैं कि बागी विधायकों से उन्हें डर लगता है। सरस्वती चंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में दिल्ली से लेकर के भोपाल तक और भोपाल से लेकर के बेंगलुरु तक जो कुछ भी चल रहा है, हर इनसाइड स्टोरी, एक्सक्लूसिव अपडेट आप तक सिर्फ इंडिया न्यूज पहुंचाएगा। एक ब्रेक। कल उन्हें फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है, लेकिन सरकार का गणित बनेगा या बिगड़ेगा, अब आप ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आप समझें कि अभी क्या है और क्या होने वाला है। सरकार का गणित कैसे बनेगा और कैसे बिगड़ेगा, देखें आप। मध्य प्रदेश के 2 विधायकों के निधन के बाद 230 से अब 228 की विधानसभा हो गई है। और चूंकि पहले उन्हें जो बागी 19 हैं उनमें से 6 को पहले तो बर्खास्त किया गया और उसके बाद विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के विधायक हैं 22 में से 6 का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। यानी अगला जो ग्राफिक्स हम दिखाएंगे, हाँ, 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद सदन में 228 में से 6 आप माइनस कर दें, यानी 222 का आंकड़ा बनता है। 222 का आधा होता है 111 और उससे एक ज्यादा वो बहुमत का आंकड़ा होता है, यानी ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 112। बीजेपी के पास है 107, यानी बहुमत से 5 कम। लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस बेहतर स्थिति में रहेगी अगर ऐसा रह गया तो, जो कि रहने की उम्मीद नहीं है। और हम आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खास तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त कमलनाथ की तस्वीर है, आप देखें, भोपाल से आ रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद कमलनाथ की तस्वीर आ रही थी। हालांकि 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद विधानसभा की स्थिति कांग्रेस के लिहाज से बहुत बेहतर हो जाएगी। 115 बहुमत से 3 ज्यादा, लेकिन इतने भर का ही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आगे जो सरकार का गणित है क्या बनता है ये आप देखें। कांग्रेस के विधायक तो रह गए हैं 108, लेकिन अभी 6 के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। 16 के इस्तीफों पर अभी विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को फैसला लेना है। अगली जो ग्राफिक प्लेट है आपको बताएगी कि आगे और क्या होगा। देखें आप, अगर बाकी बचे 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाए तो एमपी के 2 विधायकों के निधन के बाद खाली हैं सीटें 228 में से आप, हाँ ये देखिए, इस्तीफा देने वाले विधायक हो जाते हैं 22, यानी 228 में से आप 22 निकाल देंगे तो फिर 206 का सदन का आंकड़ा बन जाता है। और ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो 104 का है, यानी 104 के आंकड़े तक पहुंचना है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अगर निर्दलीय बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलाएंगे तो 99 बनती है और बीजेपी की स्थिति 107 विधायकों की बनती है। लिहाजा बहुमत को आराम से पा जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार की हार हो सकती है। इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है।
कुल मिला जुलाकर के हर किसी की नजरें ये टिकी हुई हैं दो ही चीजों पर कि क्या फ्लोर टेस्ट तक कमलनाथ जाएंगे या फिर उससे पहले ही इस्तीफा दे देंगे। हर खबर पर नजर सबसे पहले सबसे तेज